श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युग पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार को ताए तो मिलन को कैसे देव गौ भेद पुनः नाए भेद पुनः विशेष दर्शन बोले फरमाइए सुंदर साहब। विशेषक दर्शन तब बोले आप श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षातीत उत्तम पुरुष बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 1735 में कुंभ के मेले पर पहुंचे हुए हैं और एक ही सब आचार्यों के सामने सवाल किया, मेरे साथियों कि मनुष्य तन मिला है, मेरे जीव को भवसागर से पार होने का रास्ता बताओ। आदि सनातन धर्म वाले कितने भटके हुए थे कि कहते हैं परमात्मा सत्य है, परमात्मा एक है, क्योंकि चारों संप्रदाय एक एक वेद को लेकर चलती और वेदों में मुख्य मंत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और फिर भी वैकुंठ को ही अपना परम धाम सारा कुछ बना के बैठे थे। स्वामी जी किसी के धर्म को काटते नहीं, कहते धन्य हो आप लोग, पर ये बता दो तुम्हारे ही ग्रंथ कहते हैं कि महाप्रलय में 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण का नाश हो जाएगा। जब वैकुंठ 14 लोक ही नहीं रहेगा, कोई देवी देवता ही नहीं रहेंगे, तो मेरे जीव को मुक्ति कहाँ दोगे? कोई जवाब नहीं। उसके बाद 10 नाम संन्यास मत, उसका भी आपने सुना, वो शरीर से और नदियों से बाहर कुछ जानते नहीं और नदियों में स्नाने को ही मुक्ति का धाम बनाए बैठे हैं। उसके बाद मूल ग्रंथ जो वेद हैं, जिसके 6 शास्त्र 6 ऋषियों ने बनाए, एक एक की व्याख्या आपके चरणों में रखी जा रही। पहला कौन सा शास्त्र था? न्याय, शाबाश। और उसमें वो लोग क्या मानते हैं? अरे ओम ओ ई मा, माया ईश्वर जीव ये अविनाशी हैं और तीनों हर इंसान की 21 पसलियों में जो दुख की भरी हुई है इसके अंदर रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई सुख आनंद तो परमात्मा देने वाला है, यदि वो ही दुख में फंसा हुआ है फिर सुख का तो कोई नामो निशान नहीं। और तुम कहते हो कि माया ईश्वर है, तो माया तो बनती और मिटने वाली वस्तु है और परमात्मा तो बनता मिटता है। चुप होके बैठ गए। उसके बाद कौन सी आए? कर्म वाले मीमांसा दर्शन। कर्म को ही जीव, कर्म को ही ईश्वर और कर्म ही जो है परमात्मा का रूप है। तो 4 तरह से स्वामी जी ने कहा कि सत्य के अंदर भ्रांति नहीं होती, वही तो सत्य होता है जो सत्य है। तो कर्म के अंदर तो हर काम में भ्रांति होती, कर्म बनता और मिटता है, सत्य बनता और मिटता नहीं है। और उसके बाद कर्म मन से अहंकार आता है तो पैदा होता है, और मन जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ
पहुंचता नहीं। इस तरह से 4 प्रकार से जब कर्म को कहा भाई कर्म तो माया के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है नहीं, तो वो भी शांत होके बैठ गए। उसके बाद आ गया सांख्य दर्शन, जो क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष यही सबका परमात्मा है, और प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो दुनिया बन जाती है, जब अलग होते हैं तो दुनिया का लय हो जाता है। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई ये भी ठीक है, पर ये बता दो, किसी को गलत नहीं कहते कि मेरा संशय मिटा दो कि तुम परमात्मा का रूप तो निराकार कहते हैं। वैसे तो ये बताओ जिसका तन ही नहीं था, कोई रूप ही नहीं था, तो वो प्रकृति को मिला कैसे? और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, बड़े बड़े सागर, नदियां, दरिया, पहाड़, जिस पर कोई चढ़ भी नहीं सका इस दिन तक, ये बनाए किसने? इनकी तो शक्ल जो बनाया गया सामान वो हमें नजर आ रहा है, और बनाने वाला कोई है ही नहीं। चलो ये भी मान लिया, एक बार सृष्टि बन गई तो एक दिन तुम्हारे भी ग्रंथों के, वेदों के हिसाब से सृष्टि का नाश हो जाएगा। जब सृष्टि का नाश हो जाएगा तो इसका भी कोई रूप रहेगा नहीं, और परमात्मा का पहले ही कहते हो रूप नहीं है, तो फिर बताओ कौन किसको और कहाँ जाके मिलेगा, और फिर कैसे दुनिया बनेगी? सबको मूल काल मत खोले। आ जाओ अब जरा, जो काल को ही सत्य कहते हैं कि सत्य काल, अब उसका ले लो। वो कहते हैं जी देखो कोई परमात्मा नहीं है, अकाल पुरुष जो है ना, काल मौत का रूप जो है, विराट मौत जो होती है, वही सबका परमात्मा है। क्योंकि जब वो चाहता है कि शब्द सुनना तो दुनिया को खा लेता है, पेट में रखता है। फिर वो जब चाहता दुनिया रहा नहीं तो क्या करता, तो दुनिया बना के खड़ी हो देता है। वो काल ही परमात्मा है। काल पाए उठ जाता है। एक एक शब्द सुंदरता जी, भले एक दिन फालतू लगेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये सार है जिनमें हम उलझे हुए हैं, और इन्हीं को हम परमात्मा मान करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसके ही उससे सृष्टि बनती है और वही सृष्टि का नाश करता है, इसलिए दुनिया उसको परमात्मा मानती है। सबको तेरी, वही खेल रहा है और वही सबको खिला रहा है। सबको खाए करता है नाश, सबको खा लेता है, नाश हो जाता है। और फिर जब वो चाहता है दुनिया बनाओ यार, मैं अकेला क्या करूँगा, और करके पेट से सबको निकाल देता है, दुनिया बन जाती है। ब्रह्म का वास है। स्वामी जी यही तो ब्रह्म का रूप है, और कोई ब्रह्म जुदा थोड़ा ही है। ये सांख्य दर्शन कह रहा है। प्रश्न किया को भाई ये तुम्हारी बात मेरी समझ में जरूर आ गई, पर एक छोटा सा प्रश्न है। मूल कह तो काल जो सबको, कि तुम मूल परमात्मा किसको कहते हो? काल को। वेद वाक्य मत काल को नाश, और तुम्हारे वेद कहते हैं कि जब सृष्टि का नाश होगा तो काल का भी, क्योंकि ये शून्य से इधर है। मोह तत्व ही सबसे पहले हुआ, जिससे निकले 7 स्वर, जिसको 7 शून्य कहते हैं। अब जब शून्य थे तो शून्य में जंगल में आप चले जाओ, हवा चलेगी तो शां 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 पत्तों की आवाज आती है। इसी तरह से शून्य मंडल में केवल ध्वनियां उठती रहती, जिसको कई लोग कहते ये अनात्माओं के बारे में मेरी आत्मा खुश हो गई। तो पहले समझ तो ले आत्मा क्या चीज होती, वो शून्य मंडल की आवाजों से खुश हो जाएगी। तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जिस काल को तुम परमात्मा कहते हो, वेद कहते हैं वहां तक सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो फिर परमात्मा तो कभी प्रलय में आता नहीं है। ब्रह्म प्रकाश। ध्यान दो एक बड़ी बात, कि जहां पर ब्रह्म है, पार पुरख है, वहां काल जा नहीं सकता, और जहाँ काल है वहाँ पार ब्रह्म हो नहीं सकता। श्रुति स्मृति कहने लगे महाराज वेदों से शास्त्रों से नहीं ज्ञान का पता चलता, तो श्रुति और स्मृति को पढ़ लो, जहाँ से वेद भी निकले हैं। काल का
काल वहां पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि काल मोह तत्व तक है, साथ शून्य तक है, उससे आगे काल जा ही नहीं सकता। काल पाइप जैसो बिन से, और ये काल कहाँ से बना? वो बिंदु से, नाद बिंदु जो है वहां से ही सृष्टि की रचना होती है। उत्पत्तिहीनो ऐसा बिन से, ध्यान दो, वो नाद बिंदु जो शून्य है उसी से सब पैदा भी होते हैं और उसी में सब लय हो जाते हैं। ब्रह्म माई उत्पत्त लय नाई, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ उत्पत्त होना, लय होना, मरना या जन्मना ये है ही नहीं। वहाँ तो सदा अखंड, अनादि और आनंदमयी है, सबसे दूर रहे समाई, सबसे दूर है, केवल उसके सत्संग का हुक्म सबके अंदर है, बस और कुछ नहीं। ना अक्षर ब्रह्म यहाँ है, ना अक्षरातीत है। जैसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है कि कलकत्ता और उड़ीसा में भी है, बंबई और मद्रास में भी है क्या? राष्ट्रपति तो यही है ना, क्या देता है? हुक्म। वो हुक्म पार्लियामेंट फॉलो करती है और सब जगह लागू हो जाता है। इसी तरह से एक दृष्टांत दिया है, खुद वो पार ब्रह्मक्षातीत परम धाम में उनका 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है वो सृष्टि को हुक्म दे के बनाता और मिटाता, वो भी इससे परे है। और वो बनाने वाली भी 4 शक्तियां हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्व स्वरूप ब्रह्म। वो भी अखंड है, इसलिए उनके नाम ब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म का मन, चित्त, बुद्ध और अहम सत्व स्वरूप है। मन क्या है? अव्याकृत। सबलिक क्या है? चित्त। ये मन और चित्त मिलकर के संसार को बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। और इसी के अंदर गुम हुई दुनिया, कोई कण कण में परमात्मा मान बैठा है, कोई काल पुरुष को कहता है, कोई जो है कर्म को परमात्मा बनाए बैठे है, कोई माया जीव को शरीर में घुसेड़े बैठा है। अब कौन भ्रांति निकालता है? कई लोग चर्चा सुनते, कहते भी ऐसा ज्ञान तो ऐसी सुने ही नहीं। अरे बाबा तू सुनना क्या था, ऐसा ज्ञान कभी आया ही नहीं तो सुनाता कौन तुम्हें? अब भी ना सुनने को मिलता अगर परम धाम की आत्मा दुनिया में ना आई। उनके कारण से पार ब्रह्म आए और अब उनको दोनों चीजें दिखानी है, माया का दुख भी और परम धाम का ज्ञान भी देके। अब जब वो तुलना करेंगी तो हाय है तड़प तड़प करके यहाँ से निकलेंगे तो धनी बस ले चलो, अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। पहले बड़ा चाव करके उतरी थी कि हम वहाँ जाएंगे और हम कभी भी जाके भूलेंगे नहीं। उन्होंने कहा अवश्य भूलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे शरीर को देख के तुम पहचान ही ना सकोगे कि ये कौन है, तो परपुरुष है। कहने लगा मेरे शरीर से ना जानोगे, मेरी आवाज को पहचान। वो आवाज मेरी मूल मिलावे से, वो शरीर जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो माइक लगे हुए हैं, माइक को ना पकड़ के बैठ देना, आवाज को देखना कि मूल मिलावे में हमारे धनी हमको बुला रहे हैं, उसके लिए तैयारी करना। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसा, और तुम ऐसा ब्रह्म का स्वरूप कहते हो, काल काल कभी ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा हो सकता है। तुम तो कहते हो सबलिक जैसा, और तुम तो सबलिक जैसा कहते हो कि बनता और मिटता है। अंग सबलिक माया माई, अंग सबलिक का माया में, क्यों कभी बताया ना, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म माया को बनाते हैं कि भाई वो तो सबलिक और अव्याकृत का काम है। निर्विकार सभी में नहीं, इस बात से वो निर्विकार सबके अंदर तुम्हें जो दिखता है ना, वो अव्यक्त सबलिक ब्रह्म है। बनाने और मिटाने का काम वहाँ से होता है। होए काल मत ग्रंथ सोनाई, इस वास्ते अच्छी तरह से ध्यान कर लो, आगे करो अपनी मर्जी। स्वामी जी किसी को जबरदस्ती थोड़ा गले में बंदा डाल दें कि ये जो बनना मिटना और काल का काम है, ये इसी दुनिया जहाँ ब्रह्म है वहाँ काल हो ही नहीं सकता। परम धाम में ना कोई मरता है ना जन्मता है,
वहां कैसे है जैसे सूरज और सूरज की किरण, ये संबंध है। जैसे समुद्र और समुद्र की एक रूप, समुद्र लहरों में है और लहरें समुद्र में, अब उनकी क्या पहचान करें? और कई वहां आत्माएं सखियां सुन करके कहते होंगे अच्छा फिर उठे थे औरता, क्योंकि बुद्धि यहाँ की है ना, तो ये बताओ किरणें सूर्य की बीवियां, अब बोलते क्यों नहीं, अब चुप, क्या किरणें सूर्य की बीवियां हैं या सूर्य का ही स्वरूप है? क्या सागर की लहरें सागर की बीवियां हैं कि उन्हीं का स्वरूप है? ये उंगलियां हाथ की बीवियां हैं या ये हाथ का स्वरूप है? ये संबंध है परम धर्म। हाथ नहीं कुछ करता, हम कहते हैं हम तो हाथ से ये सब कुछ करते हैं, तुम्हें इतना नहीं पता चला हाथ करता कुछ नहीं, तो परम धाम को क्या जानो? इसको काट दो तो क्या कहोगे? नहीं दिख रही? उंगली काट, फिर दूसरी काट दो, तीसरी काट दो, प्रैक्टिकल कर लेना, चौथी काट दो, पांचवी काट दो, उंगलियां कटी ना। अब हाथ को कहना जरा रोटी खा ले, नहीं समझ आई? बड़ा मुश्किल मसला है। उंगलियां काट लो सवेरे, प्रैक्टिकल कर लेना, फिर हाथ से रोटी खाना, खा लोगे? हाथ को कहना यार रुमाल उठा लेगा? हाथ की लीला कौन करता है? सूर्य की लीला रोशनी कौन दे रही है? किरणें और समुद्र की लहरें ही समुद्र की शोभा है। इसी तरह से परम धाम में शोभा किनकी है? आत्माओं से। आत्माएं ही परम धाम की सब लीला आनंद की करती हैं। जब इनको वेद के माई, और स्वामी जी कहते हैं जरा वेद देखो, तुम कहते हो वेद हमारा है और वेद को कभी खोल के पढ़ा नहीं है, निराकार सुनता ले तो, और फिर तुम ध्यान दो, फिर तुम काल का रूप क्या बताते हो? निराकार। क्यों? तो निराकार है, लेकिन फिर अगर वही ब्रह्म का रूप लोगे तो फिर ये सारी लीला और सत्य चित आनंद ये सारा कैसे होगा? बोले पतंजल ज्ञानी, ठंडे हो गए सांख दर्शन वाले, काल वाले भी क्या जवाब दें, वो भी बैठ गए। अब आए पतंजल ज्ञानी। अब ये दोनों का ज्ञान बड़ा मजे वाला है, सुनने वाला है। व्यापक ब्रह्म सकल मत जानी, क्या नहीं है स्वामी जी? हम इसलिए चुप थे, पता था कि हमारे बिना आपको किसी ने ब्रह्म की पहचान करानी। एक से एक बढ़ के आपका कहता स्वामी जी ब्रह्म जो है ना सबके अंदर है। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह होती है, तो ब्रह्म की आत्माएं किरणों के समान सबके अंदर आई हुई हैं। यही भवन ब्रह्म को लेको, और स्वामी जी ये सारा ब्रह्मांड किसका है? ब्रह्म का ही तो है, किसी और का थोड़ा। ब्रह्म इससे बाहर नहीं है। व्यापक तुम देखो, बस स्वामी जी वही जो है ब्रह्म है, परमात्मा वही कण कण में व्यापक है। पिंड माई 8 अंग लेके, लेकिन वो बैठा पिंड के अंदर 8 अंग लेके है। अब वो तुम करके देखो तो परमात्मा तो अंदर से बोल पड़ता है, आपने कभी किया नहीं है। वो 8 अंग क्या है? योग साधना के। पहले 8 अंग योग साधना के करो, ये वो बता रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिए। अच्छा फिर क्या होता है? खोज कीजिए जब चित देखे, जब चित दे के अंदर ही खोजे। 8 तो अंग है योग साधना के, और फिर नामा साधन है नाड़ी चक्र शोधन का। जब वो कर ले आदमी, अंदर से ब्रह्म बोलता है, बातें करता है। नाड़ी चक्र शोधिए जानी, जब नाड़ी चक्र शोधिए मिले ब्रह्म आप में कभी, तब ब्रह्म तुरंत कहता है भाई क्या बोलता चाहता है, मैं तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ। 8 अंग योग के जई, अब 8 अंग योग साधना के क्या है वो सुन लो। नाम कह दो तिनके, उनके नाम बताते हैं। आसन प्राणायाम जो कहिए, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारण लइए, प्रतिहार और धारणा, ध्यान समाध नेम जप जोई, ज्ञान समाध
नेम और जप, ये 8 प्रकार का योग साधना है। आठों अंग जो के सोई, ये 8 अंग योग साधना वाले हैं, योगेश्वर जी को जो मानते हैं। ज्योत रूप तुम ब्रह्मी मानो, और ब्रह्म ज्योत रूप है। अब इसको मानने वाले क्या कहते हैं? ज्योत में ज्योत समाई, ब्रह्म को एक ज्योति कहते हैं। कारण भी जगत को जानो, और कारण भी जो जगत के अंदर हैं, उपजे उपजा में सब जाने, इसी में ब्रह्म बनता है, इसी में मिटता है, इसी में सब पैदा होते हैं, इसी में लय होता है। जगत रहत किरणा समता में, और जगत के अंदर किरणों के समान सबके अंदर है वो। बुद्धि बिखेरियो है मत सारा, समझी जरा, बुद्धि के अंदर इस चीज को लो गृह चित्त में करने सारा, और निश्चय करके चित्त में दे दो, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। श्री जी पूछा प्रश्न विवेक, स्वामी जी ने कहा, भाई बात आपकी मेरे चित्त में तो आ गई है, पर एक छोटा सा क्षण से है। बेटो समता है चित्त देखे, और चित्त देके जरा मेरे शक को मिटा दो, मैं तो तैयार बैठा हूँ चरण पकड़ने के लिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ध्यान दो मेरे साथियों, मोटी मोटी बातें स्वामी जी करते हैं, गहरे को भेद ही नहीं करते। ब्रह्म क्या है? सत, बोलो घबराओ नहीं, सत चिद। कहते भाई अगर पारब्रह्म कण कण के अंदर है, वो सत्य, तो जगत असत। असत का मतलब है जिसका नाश हो जाता है, और सत का मतलब है जो सदा अखंड है, अनादि। वो सत्य तो जगत असत, वो चेतन तो जगत जड़। 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़। वो सत्य तो जगत असत्य, वो चेतन तो जगत जड़, वो आनंदमयी तो यहाँ दुख ही दुख। वैकुंठ में देवी देवता भी दुखी, कोई सुखी नहीं है। जगत या सत्य जड़ दुख, और जगत क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का रूप है। सत्य बसते सती उपजे, अब साथ एक बात को समझो, मैं जल्दी नहीं कर रहा। सत्य जो कुछ भी बनाएगा तो सत्य से क्या बनेगा? सत्य ही बनेगा। सत्य कभी झूठ को नहीं बना सकता। सोचिए, मोटी सी बातें सुनने वाली। स्वामी जी कहते हैं कि अगर वो सत्य स्वरूप ने इस जगत को बनाया है तो किसी की भी मौत होनी नहीं चाहिए। हर एक अखंड होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और कोई भी जगत में दुखी होना नहीं चाहिए। और यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। द्रव्य सत्य दे सती नित्य, कहते भाई असत्य से असत्य बनता है और सत्य से सत्य बनता है। इच्छा रहित ब्रह्म सूरत के माई, जान लो, और ब्रह्म जहाँ होता है उसको कभी भी कोई इच्छा, मानव और इच्छा से रहते। यदि मेरे अंदर ब्रह्म है तो यहाँ तो इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। आशा कभी बंदे दी होंदिया ना। अगर ब्रह्म अंदर है तो हमें कोई और इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उपज खबरता में कछु नाई, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ बनने और मिटने का काम तो है ही नहीं। और यहाँ धड़ाधड़ जो है मकान भी गिर रहे हैं, मर रहे हैं, आदमी भी मर रहे हैं, आदमी भी मर रहे हैं। उपज खपत माया दे होई, ये उपज खबज बनना मिटना जन्मना मरना किस में है? माया के अंदर है। जहाँ पार ब्रह्म परम धाम है वहाँ ये नहीं होता। वेद शास्त्र मत कहो जो सोई, स्वामी जी कहते हैं भाई वेद देख लो और अपने शास्त्र देख लो। अभी परम धाम की अपनी वाणी तो स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं कही। कहने के वेद देख लो, अपनी गीता भागवत देख लो। वेद कहत माया में भास, और वेद क्या कहते हैं? माया में भास है, भ्रांति है, स्वप्न है और मिथ्या है। बातें करे जगत प्रकाश, और तुम जगत के अंदर ही उसका प्रकाश जाहिर कर रहे हो कि परमात्मा कण कण में। कुछ सोचो जरा, किरण सूरज भेद न आए, अगर किरणें यहाँ है तो सूरज और किरण में कोई भेद होता ही नहीं। फिर यहाँ मौत क्यों है? ये सब बनना मिटना दुख दलिद्रता ये सब बवाल क्यों है? माया प्रेम बीच बहु भाई,
माया और ब्रह्म में उतना ही अंतर है जितना जो है रात्रि और दिन में होता है। परस्पर प्रतिवादी दो, दोनों परस्पर उल्टे, वो सत्य ये असत, वो चेतन ये जड़, वो आनंदमय ये दुखी दुख, तीनों गुण उनके उल्टे हैं। एक पात्र मत रहे न को। इस वास्ते एक जगह जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता। सत्य और सत्य की जात न्यारी, सत्य और असत की जात न्यारी होती है। या मेरे विचार बहुबारी। कहते महाराज विचार करने की जरूरत है, जरा मैं असत्य में कैसे सत्य को मानूं, ये समझा दीजिए, विचारने की बात है। रे प्रमाण वचन सत्य रे। बस कहने के सारी बातें प्रमाण दो, मुझे समझाओ, मैं तो तैयार हूँ मानने के लिए। ये दिन खोलो प्रश्न जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। फिर वेदांती दर्शन देगी। बैठ गया। अब एक शास्त्र रह गया, वेदांत शास्त्र। उनके पास जीरा और भैंस के बिना होता ही कुछ नहीं। अब उनको भी सुन लो। ब्रह्म बिना कछु कहत न तेरी। वो कहते हैं कि हम ब्रह्म के बिना बात ही नहीं करते, हमारी जितनी बात होती है ब्रह्म की ही होती है। माया को अनाद कुल के। कहने का महाराज सुनो, माया पहले बनती मिटती जरूर है, पर माया भी अनादि है। माया सदा ब्रह्म रहे। ध्यान देना, क्या कहते हैं, माया सदा ब्रह्म में है और ब्रह्म सदा माया में है। माया माए ब्रह्म व्यापक है। और माया के अंदर कण कण में ब्रह्म व्यापक है। सर्वदेशी है सर्वलय का। सर्वदेशी, ध्यान दो, है बात समझने की। सर्वदेशी सर्वलय, सब के अंदर एक ही ब्रह्म। अरे मुश्किल है कहना, सब के अंदर एक ही, एक जैसा ही तो परमात्मा सबके अंदर बैठेगा। सबके अंदर एक जैसा परमात्मा बैठा हुआ है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। ध्यान दो, कहते हैं स्वामी जी हम चुपचाप रहे अभी तक। अगर तू इस बात को नहीं ना हमारी को मानता और ब्रह्म के बिना कुछ देखता है तो उसको हम मूर्ख कहते हैं। जिनको हम अज्ञानी लेते। क्यों, क्या बात है, उनके धर्म का नियम कि जो हमारी इस बात को नहीं मानता दंड से, उसको हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। अनुते तुम हर्षील हो जानो। स्वामी जी आदमियों के अंदर ही नहीं, चींटी से लेके हाथी तक जो भी जानवर पशु सब कुछ है, इन सब के अंदर जो है परमात्मा बैठा हुआ है। एक ब्रह्म समाए बखानो। सब के अंदर एक ब्रह्म है। तो कभी कोई शास्त्र होते रहते थे पहले अंग्रेजों के समय में। हमारे एक पंडित किशन दास जी थे, उन्होंने कुत्ते को बुलाया, कहता है जी महाराज ब्रह्म सब के अंदर है ना, कुत्ते भगवान को जरा हाथ डालो, कुत्ता आ जाएगा तो लाठी दे के पीछे पड़ोगे। क्यों, वो परमात्मा नहीं। कितने में कहते महाराज हम हार गए। कह देना और उसको पूरा करके दिखाना बड़ी भारी बात होती है कि पशु पक्षी जानवर कुत्ते सुअर जो कुछ भी है ये सब ब्रह्म का रूप है। इच्छा रहे सबसे न्यारा। और इच्छा रहे तो सबसे न्यारा भी है। करता करुणा कछु विचारा। वो अपनी मर्जी का परमात्मा मालिक है, जो करे बनाए मिटाए कुछ भी करे। जो तुम सर्वत ब्रह्म को। आप ध्यान दें, स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ही प्रश्न, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ये बता दो कि जितने हरिद्वार में ये सारे संत जन और सब बैठे इनके अंदर तो ब्रह्म है। तो ये बता दो, जब ब्रह्म सोच के अब दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैं बात कह रहा हूँ, जब सबके अंदर परमात्मा है तो वेद और शास्त्र किसके लिए बनाए? नहीं समझ आए, कईयों को तो समझ आए भूतड़ बन के होंगे। भाई जब सबके अंदर तो फिर ये ज्ञान चर्चा किसके लिए? स्वामी जी कहते हैं इसके अंदर जो, इसका मतलब तो साफ है, जो ज्ञान सुनाने वाला है वो समझदार परमात्मा है और जो सुनने वाले हैं वो मूर्ख परमात्मा है। वो अज्ञानी है ना, तभी तो बैठ के कोई ज्ञान सुनता है। तो कहने के भाई ये कहाँ लिखा है कि जो ज्ञान कहीं भी सुना है, यहाँ का सवाल नहीं, वो समझदार परमात्मा और जो बेचारे ज्ञान सुनते हैं तो मूर्ख परमात्मा। जरा ये भी वेद में से व्याख्या कर दो। तत्व ज्ञान कछु है ना
फिर अज्ञानता कुछ होनी नहीं चाहिए। जब सबके अंदर परमात्मा है तो परमात्मा तो अज्ञानी हो ही नहीं सकता। वो तो सर्वदेश सर्वलायक। सूर्य की किरणें ये तो है नहीं कि एक किरण तो लाइट करे और बाकी किरणें अंधेरा करें। ये तो व्याख्या नहीं है कोई। तो खंड शास्त्र बहकाए को फिर ये खट शास्त्र किना लिए बनाए? ये किसके लिए ज्ञान की पोथियां तुम लिए फिरते हो? मोए हंसी आवत मन स्वामी माए कहते बुरा ना मान, मेरी मोटी जरा बुद्धि है, मैं मोटी मोटी बातों से ही पूछता हूँ। मेरे दिल का ये संशय बिठा दो जरा। निराकार समाए विराजे। और फिर तुम परमात्मा को निराकार भी कहते हो और सबके अंदर भी कहते हो। एक एक बात को समझी चार चार तरह से काटते हैं। तुम कहते हो ना परमात्मा निराकार है, तो जब ये इसमें आके बैठ गया तो ये आकार किसका हो जाएगा? परमात्मा का। फिर वो निराकार कैसे हुआ? इच्छा रह सदा छे। और फिर कहते वो इच्छा रहते और उसकी छवि है। पहले ये बताओ किसकी इच्छा पूरी होगी? अभी चर्चा सुन रहे हैं, फिर प्रसाद लेंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर घरों को भागेंगे। यहाँ तो एक एक सेकंड में इच्छा दूसरी होती है। ओम जगत कौन दे फिर जगत कैसे होता है? बेटो शंका दुनिया तेरी। तो हम कहते हैं बस मेरी शंका मिटा दो। ब्रह्म दिखे माया कचुनाई। इस वास्ते महाराज जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ इतनी भी माया हो नहीं सकती, और जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता। कई कहेंगे जी फिर ईश्वरी क्यों आ गए? प्रश्न हो सकता है ना। पहली बार ब्रिज में आए तो उस ब्रह्मांड को अखंड किया कि नहीं किया? रास में लीला की तो उसको अखंड किया कि नहीं? अब के आए हैं तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके तब जाएंगे, तब तक नहीं जाते। उनकी वाणी पढ़ो ना, पर प्रॉब्लम तो वही है वेदों की तरह से। हम रुमाल और डोरियां लेके तो घर रख देते हैं, लेकिन वाणी का मथन कभी तारतंबी ले लेते हैं तो उसमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ये सत्यवाणी मत जरा मथन करो, सब शब्द से मिट जाएंगे। स्वामी कहते हैं मेरे शक मिटाओ, मुझे ज्ञान दो। मैं तो मोटी सी बात तुम्हारे से करता हूँ, अभी कोई शास्त्रों के गुड़े प्रश्न ही नहीं किए। तीन काल नहीं पाए। स्वामी जी कहते हैं 3 काल कभी भी ब्रह्म ना माया में था, ना है और ना कभी होगा। पुनः माया को कहीं। और फिर तुम माया को अनादि कहते हो। जो चीज अनादि होती है वो बनती और मिटती नहीं है, वो सदा अखंड रहती है। ब्रह्म सर्वत्र माया विदलई। इस वास्ते ब्रह्म को जो सर्वत्र माया में कहते हो, जरा सोच के बात करो। ब्रह्म माया कौन विदय। ब्रह्म के अंदर माया और माया के अंदर किस तरह से है ब्रह्म, समझाओ मुझे। 3 काल नहीं आए। 3 काल कभी माया ब्रह्म में और ब्रह्म माया में आ ही नहीं सकता। सर्वत्र ब्रह्म के विदल से। किस तरह से तुम सर्वत्र सबको ब्रह्म का रूप कहते हो? देव को समझाए। तो एक बात और, स्वामी कितने प्रश्न करें। अगर सब के अंदर ब्रह्म है तो ब्रह्म तो कभी मरता, कभी ब्रह्म मरता है? यहाँ तो रोज ही अटके उठ के शमशान घाट जा रही हैं। पुनः माया कही। और फिर तुम माया को अनादि कहते हो। कौन बात सोए। किस तरह से है मुझे समझाओ भैया, मैं तो समझने के लिए आया हूँ। निराकार साकार के। अब वो साक्षात शुद्ध साकार और माया निराकार, ये दिखने को है और एक दिन इसका आकार खत्म होने वाला है। को भेद जो होए। स्वामी जी कहते हैं भेद समझाओ। इस तरह से बेचारे वेदांत वाले भी क्या उत्तर देते, बस बहस गिरा करते रहे, उत्तर कोई भी आया नहीं। अब सब धर्माचार्य इकट्ठे हुए, एक दूसरे को मुंह के देखने लगे। तो भाई क्या बन गया? अपन ने तो कहा था ये हिंदू ही नहीं है, और हम हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे थे, और उसके एक भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके। और अब उनको सवालों के जवाबों की चिंता नहीं,
अगर ये बात हमारे चेलों को नहीं पता चली, पता लग गई तो गद्दी गई और हमारी पूजा। ये है गुरु। साथियों में छोड़ने को नहीं कहता। क्यों? चर्चा ना समझ आई सेठा जाके कि कहना यार ये सारे दी निंदा ही करते, मैंने क्या लेना भाई। सत्य को सत्य कहना और झूठ को झूठ समझाना, यदि ये निंदा है तो इससे हम डरते नहीं। यदि तुम्हारी बुद्धि यही पकड़ रही है फिर उसका इलाज मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भी यदि तुम्हें सत्य की कोई पहचान नहीं कराएगा तो वक्त आकर तो तुम कहोगे राणा जी हमको किसी ने समझाया, बस इतना फर्क है। अब जिसकी समझ में आ जाए, परसों इतवार 2 फूल माला और राज्य के लिए भोग। कहोगे जी 2 क्यों? तो मैं बताऊंगा कि गुरु किसी भी शिष्य का पूजन, भाई शिष्य गुरुओं का पूजन करते हैं ना, गुरु तो नहीं करते। मैं जब यहाँ बैठूंगा पहले आप मेरा पूजन करेंगे और फिर मैं आपका पूजन करूंगा, ताकि कहने को तो भाई संसार में गुरु वही है जो पार ब्रह्म से मिलना है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम शरीरों का आधारित हो जाते हैं। वो भेद में डालूंगा कि मेरी तुम्हारी आत्मा एक है। इस ज्ञान के मालिक प्राणनाथ हैं, उनके हुक्म से हम आपको सुना रहे और फिर बिठा दूंगा यहाँ उस शिवजी साहब जी के सिंहासन के सामने, और उस समय जो आपको सुनाया जाएगा वही कहते हैं तारतम, जिसके द्वारा आत्मा का उनके साथ संबंध पाल बांधना। ये परसों होगा। उसकी सारी सूचना पहले भी दे दी है। जो लेना चाहे, जो अपना संबंध उस शिवजी साहब अक्षाती से बांधना चाहे, अपना नाम लिखा दे और सारी व्यवस्था समय हो जाएगी। अब सब ने मिलकर के जब ये चिंता किसकी लग गई, प्रश्न उत्तरों की नहीं कि अब कुंभ का मेला होगा, सबको पता लग जाएगा कि हमारे आचार्य श्री जी एक संत के, भाई वो तो संत ही कहेंगे। अभी देखो क्या होता है, उनके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सके, फिर कौन मत्थे टेकेगा, कौन फलाने टोकरे ले आऊगा, कौन चुपचाप गद्दियां दे हेठा नोट रखेगा। भूखे मरने के दिन आ गए भाई। ए सबे खंडदर्शनी शास्त्र आचार्य जो शास्त्र दर्शनों के आचार्य महाराज थे। न्यारे मत सबे, नारे मत लेके सुंदर सा जी आपस में खेचा खेची, हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, इसी में लगे हुए हैं और बड़ा कोई भी नहीं। बड़ा तो सबका, जिससे कोई है ही नहीं बड़ा। सुने श्री राय ने सोए, जब स्वामी जी ने सारी बातें सुनी और सम्मत मार्ग ने मिलकर, आप ध्यान से एक शब्द सुनो, तब सब मत मार्ग के आचार्यों ने मिल करके श्री जी स्वामी ख्यात, अब सबने क्या मिलके प्रोग्राम बनाया। हारी हुई टीम अब क्या सोचती है, कहते भाई अब सारे जने एक हो जाओ। अब तुम ना कहो हम सनातन धर्म वाले बड़े, तो तुम भी मत करो सन्यासियों कि हम बड़े हैं। सब एक होके इन पर प्रश्न करो। तो जब हम सब मिलके प्रश्न करेंगे तो हमारे भी प्रश्न का उत्तर ये दे नहीं सकेंगे। अपने मत हम सबके, हमने तो सब कुछ अपने मत का सार पद्धति बता दी है। अब आपको सत्यात, स्वामी जी जरा भूल तो हमारे से हो गई थी, हमने आपको कह दिया आप हिंदू नहीं है, क्षमा करना। आपके भगवे वस्त्र नहीं थे और ना कोई ऐसा तिलक की निशानी थी, तो खैर आप माफ कर देना। आप जरा कृपा करके कुछ हमारे प्रश्न हैं उनके भी आप उत्तर दो। कौन शास्त्र में कहा कही है? अरे स्वामी जी देखो, हम भी हर बात का प्रमाण देते थे ना शास्त्रों का। आप भी जो कुछ कहें पहले ये बता दें कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है। हम भी शास्त्रों के ग्रंथों की प्रमाणों के बिना कोई भी बात मानेंगे नहीं। हमें कहो
साक्ष्य दे के, गवाही दे के बताओ, नहीं रहा है तुम्हारी, है कोई नया ही रास्ता तुम्हारा? सबो हमें विद्वान है। हमें जरा अपनी विधि, पद्धति, भाषा सब कुछ समझाओ। कई ब्याह हरवंश में, और क्या कहा? पहले तो अपनी पहचान कराओ, तुम हो कौन, कहाँ के आचार्य हो, कौन सी गादीपति है, क्या है? कहते भाई मैंने पहले कह दिया था मैं एक परदेसी हूँ, हमारा यहाँ दुनिया में ठिकाना नहीं है। हाँ, बाकी रही मेरी पहचान, हरवंश पुराण लिख के ले जाओ मेरे साथी जो देखना चाहे। हरवंश पुराण ग्रंथ के अंदर राजा जन्मेजय और व्यास जी का प्रसंग आता है। तो ये बात व्यास जी ने जन्मेजय को हरवंश पुराण में कही है कि राजा ध्यान से सुनो, अभी तो खोली छोटा सा राजा है, कुछ दिनों में चल के तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, यानी सारी सृष्टि का, विश्व का राजा बने। तो एक दिन क्या होगा, तो अपने वजीरों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार की दृष्टि, घूमने की दृष्टि से जाएगा। 3 दिशाओं को चले जाना, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण को न जाना। तुझे मैं भविष्य की बात बता रहा हूं, ये हरवंश पुराण का प्रसंग है। वहां राजा स्वर्ग ने एक अप्सरा को श्राप दे के धरती पे भेजा हुआ है। सारा दिन वो घोड़ी के रूप में रहती है, संध्या होते ही वो अप्सरा का रूप धारण करती है। तो तेरा घोड़ा पागल होकर के दक्षिण को भागेगा, अप्सरा सामने खड़ी होगी, उसको तू देखकर मनमोहित हो जाएगा कि ऐसी सुंदर पटरानी तो मेरी कोई है नहीं, तो उसको महलों में ले आएगा। तो जब चक्रवर्ती राजा अपनी रानी नई लाता है तो उसको 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। तो जब तू और तेरी पटरानी वो अप्सरा भोजन कराने के लिए खड़े हो गए, तो अप्सरा स्वर्ग की होने के कारण से उसका 1 मिनट में कपड़े ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, ये नहीं रहते। तो ब्राह्मण को भोजन कराने, उस समय के नियम बता रहा हूं भाई, जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर ले तो तुम कपड़े बदल नहीं सकते, नहीं तो भोजन दूषित गिनते हैं। तो जैसे वो भोजन परोसेगी, दूसरी बार वही जाएगी तो कपड़े बदले होंगे, तो वो पंडित परीक्षा लेंगे, चुप्पे से खीर की उंगली भर के उसके पैर पर छींटा दे देंगे। दूसरी बार आएंगे तो छींटे से पहचान जाएंगे, उस वक्त तुम्हें श्राप देंगे कि जा राजा, जैसे तूने जो है हमारा भोजन दूषित किया, आप हमसे कोड़ी हो जाओ। वो डर गया, कहता कि महाराज मुझे राजा ही रहने दो, मैं नहीं चक्रवर्ती राजा बनता। कहने लगा मैं थोड़ा कुछ करना है, ये होनी में लिखा है। कहने लगे फिर महाराज कोड़ी करके मारोगे? कहने लगे तेरे से खुश नसीब देवी देवता ही नहीं। कहने लगे मैं कोड़ी हो जाऊंगा, खुश नसीब हो जाऊंगा। कहने लगे आगे तो सुन, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे।